नमस्कार दोस्तों। कल रात मैंने ओशो की एक बहुत गहरी बात शेयर की थी कि चिंता उसे कल की थी मगर वो आज गया। वो एक लाइन हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि आखिर हम किस चीज़ के पीछे भाग रहे हैं। हम जीवन के एक ऐसे दौर में हैं जहां हमें लगता है कि हम हार रहे हैं अगर हमारे जीवन में वो नहीं होता जो हम चाहते हैं। करियर का डर, अकेलेपन का डर या ये लगना कि मेरे अंदर अब वो बात नहीं रही जो पहले थी। हम खुद को कमज़ोर समझने लगते हैं। पर क्या कभी आपने सोचा है कि आप कमजोर हैं नहीं, आप बस अपनी शक्ति को भूल चुके हैं। हमारे शास्त्रों में एक ऐसा चरित्र है जो ब्रह्मांड के सबसे शक्तिशाली जीव हैं, लेकिन उन्हें भी अपनी शक्ति याद करने के लिए एक माध्यम की जरूरत पड़ी थी। आज हम बात करेंगे द हनुमान माइंडसेट की। ये कोई करियर टिप नहीं है, ये आपके अस्तित्व, आपके एग्जिस्टेंस को जगाने की शुरुआत है। तो वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। चलते हैं अगले सेक्शन की तरफ। तो अब मैं बात करने वाली हूँ द कर्स ऑफ फॉरगेटफुलनेस के बारे में। जो इसके बारे में मिथ बना हुआ है उसके बारे में मैं आज बात करूंगी। तो कथा आती है कि बाल्यावस्था में हनुमान जी इतने तेजस्वी और चंचल थे कि उन्होंने सूर्य को ही एक फल समझकर निगल लिया था। उनकी शक्तियों से संसार में उथल पुथल मचने लगी। तब ऋषियों ने उन्हें एक श्राप दिया, एक ऐसा श्राप जो सुनने में सजा लगता है पर उसमें एक गहरा रहस्य छिपा था। श्राप ये था कि हनुमान जी अपनी सारी शक्तियां, अपना साहस सब भूल जाएंगे। वो एक साधारण वानर की तरह जिएंगे जब तक कोई उन्हें उनके मूल रूप की याद न दिला दे। तो सालों बाद जब माता सीता की खोज में समंदर के तट पर सब खड़े थे तो सबके आगे, सबके सामने बस एक ही सवाल था, इस विशाल समंदर को कौन करेगा पार। सब निराश थे। उस भीड़ में हनुमान जी भी थे, पर वे भी शांत खड़े थे। उन्हें लग रहा था कि वो ये कर ही नहीं पाएंगे। वो भी उसी श्राप के प्रभाव में थे। तभी भीड़ में से एक अनुभव निकल कर आता है, जमवंत जी। उन्होंने हनुमान जी की आंखों में देखा और कहा, कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होत तात तुम पाही। अर्थात ऐसा कौन सा कठिन कार्य है इस संसार में जो आप नहीं कर सकते। जैसे ही जमवंत जी ने उन्हें उनका वास्तविक रूप याद दिलाया, हनुमान जी का शरीर विशाल होने लगा। उनका आत्मविश्वास लौट आया और उन्होंने एक ही छलांग में उस समंदर को पार कर लिया। तो दोस्तों, हमारी कहानी भी अलग नहीं है। हम सब बस इस मॉडर्न दुनिया का एक श्राप है और उस श्राप का नाम है ओवर थिंकिंग और सेल्फ डाउट। रोज की चिंताओं ने, लोगों के तानों ने और पुरानी नाकामियों ने हमें ये विश्वास दिला दिया है कि हम साधारण हैं। हम समंदर के तट पर खड़े होकर डर रहे हैं, ये भूलकर कि हमारे अंदर क्या छिपा हुआ है। जैसे काशी में मणिकर्णिका घाट पर जो अग्नि जलती है, वो हमें सिखाती है कि इस नए जीवन को अपनाने के लिए पुराने डर को जलाना पड़ता है। फेथ, विश्वास का मतलब ये नहीं है कि आप सामने से मुसीबतें हटा दो। फेथ का मतलब ये है कि मुसीबत कितनी भी विशाल हो, आपके अंदर का हनुमान उससे बड़ा है। तो अगर मैं राधे राधे बोलती हूँ तो वो सिर्फ एक ध्वनि नहीं है, वो एक पुकार है अपने अंदर की उस जामवंत को जगाने की। जब आप शांति से बैठते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो आप संसार के शोर को म्यूट कर देते हैं। फेथ से एक ऐसी ऊर्जा, एक ऐसी एनर्जी मिलती है जो आपको तब भी चलने की ताकत देती है जब रास्ता बिल्कुल अंधेरे वाला हो। तो दोस्तों, थोड़ी देर के लिए हम उस विशाल समंदर और ऋषियों के श्राप से बाहर आते हैं और हम हमारी आज की दुनिया की बात करते हैं। हम में से हर कोई कभी ना कभी लाइफ में एक ऐसे वेटिंग रूम में आकर बैठ जाता है ना, जहाँ सब कुछ रुका हुआ लगता है। जैसे आप एक एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और रिजल्ट नहीं आ रहा हो, आप करियर बदलना चाहते हो पर कोई रास्ता ना दिख रहा हो, या शायद आप घर पर बैठे हो, दिन निकल रहे हैं और आपको लगता है कि बाकी सब आगे निकल गए हैं और आप वहीं के वहीं हो। वो जो फेज होता है ना, वो डर का नहीं होता, वो एक अकेलेपन का फेज होता है। और ऐसे में लोग भी आकर आपसे पूछते हैं अब आगे क्या, और हमारे पास कोई प्लान नहीं होता। तो आपको समझना होगा कि बाहर का शोर एकदम शांत होना चाहिए, तभी आप अपने आप को अंदर से असली आवाज से सुन पाएंगे। अगर आप उस वेटिंग रूम में हैं तो घबराइए मत, ये रुकावट नहीं है, ये आपकी तैयारी चल रही है फॉर समथिंग बिगर। तो इसी फेज में काम आता है आपका फेथ और आपका माइंडसेट। तो लोग अक्सर सोचते हैं कि फेथ का मतलब होता है कि आप हाथ पर हाथ रखकर बैठ जाएं और सब ऊपर वाले पर छोड़ दें, लेकिन ऐसा नहीं होता। विश्वास का असली मतलब है कि आपको उन्हें सरेंडर करना है, अपने आप को, आपको अपना समर्पण करना है। जब आप पूरे दिल से ये मान लेते हैं कि मैं मेहनत करूंगा या मैं मेहनत करूंगी, लेकिन जो नतीजा होगा मैं उसे अपनी असीम शक्ति के हाथ में छोड़ दूं। जब आप हर चिंता को, हर डर को ऊपर वाले के चरणों में छोड़ देते हो तो आपके कंधों से वो बोझ ही उतर जाता है। तब आप एक बेचैन मन से नहीं, एक शांत मन से काम करते हो, और एक शांत मन से बड़ा
कोई वेपन नहीं है इस दुनिया में। तो जब आपका मन शांत होता है तो आपको ना जामवंत की ज़रूरत नहीं पड़ती। आपका अपना इनर वॉइस ही आपको बताता है कि आपको अगला कदम क्या उठाना है और आपके अंदर वो शक्ति है जो आपने अभी तक अनलॉक नहीं की। तो आज का मैसेज बहुत सिंपल है। इस सैटरडे को जब आप सोने जाओ तो कल की चिंता को अपने दिमाग से एकदम डिलीट करके सोना। अपने आप से बस एक वादा कीजिए कि आप अपनी काबिलियत पर डर को हावी नहीं होने देंगे। कल सुबह जब आप उठोगे वो आपका एक नया रूप होगा। अगर आज की इस बात ने आपके दिल को छुआ है और आप इस बेचैनी को छोड़कर एक शांत विश्वास के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं और उसकी तैयारी करना चाहते हैं, तो पूरे दिल से नीचे कमेंट में लिखिए बिलीव या जय हनुमान। मैं देखना चाहती हूँ कि कितने लोग आज अपने अंदर के इस बदलाव के लिए तैयार हैं। इस परिवार से जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम मिलकर इस जिंदगी के सफर को और गहरा बना सकें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो फ्रेंड्स। आपके उस अंदर के परम विश्वास को जगाने के लिए मैं आपके साथ हमेशा यहाँ रहूंगी। कल मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।